हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 214 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 213 तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 14 ये 214 देखेंगे ना तो काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी एक ही वीडियो में यहाँ पर हम कवर करेंगे, है ना, चाहे जितना समय लग जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 214 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। चलिए देखेंगे पहले नंबर प्रश्न से। यहाँ पर है जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो जो लड़का, तो जो का मीनिंग हु होता है बताए थे ना, तो लिखेंगे द बॉय हु इज प्लेइंग। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा भाई है, तो इज माई ब्रदर। तो पहला फ्रेंड्स हमारा हल हो गया है। अब चलते हैं अगले पेज पर। चलिए आगे देखेंगे। जो लड़के खेल रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं। तो जो लड़के, तो द बॉयज हो जाएगा, बहुत सारा लड़का की बात है। तो लिखेंगे द बॉयज हु आर प्लेइंग। वे मेरे दोस्त हैं, एक नहीं बहुत सारा है ना। तो लिखेंगे आर माई फ्रेंड्स। क्लियर है। अगला, जो गाय काली है वह मेरी है। तो जो गाय काली है तो लिखेंगे द काऊ। अच्छा देखेंगे, गाय यहाँ पर क्या है, सजीव है कि निर्जीव। तो आप कहेंगे सजीव है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो द काऊ हु इज ब्लैक इज माइन। लेकिन अगर यहाँ पर गाय निर्जीव का बात किया जाएगा ना, तो यहाँ पर हु के जगह पर आप भीज का प्रयोग कर सकते हैं, WHICH। क्लियर है। सेम उसी प्रकार से जो गाय काली है तो लिखेंगे द काउज। भीज या फिर हु लिखेंगे द काउज हु आर ब्लैक आर माइन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे। अगला है, जिस लड़के ने तुम्हारी कलम चुराई है वह मोहन है। जिस लड़के ने, तो लिखेंगे द बॉय हु हैज स्टोलन यूरोपियन, STOLEN स्टोलन यूरोपियन इज मोहन। अब देखेंगे, कई लोग सोचेंगे कि हैज कैसे आया है, तो कलम चुराई है ये हमारा देखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग हुआ है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो साथ में यहाँ पर V3 भी लगता है। ठीक है, तो स्टील का V3 यहाँ पर हो जाएगा स्टोलन। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे। जो बच्चा सो रहा है वो मेरा पुत्र है। तो जो बच्चा सो रहा है तो द चाइल्ड हु इज स्लीपिंग, वह मेरा पुत्र है, तो इज माई सन। आगे देखेंगे। जो बेईमान होते हैं वे आदर नहीं पाते। तो जो यहाँ पर बेईमान होते हैं, एक का बात नहीं है, एक से ज्यादा का बात है, तो हम यहाँ पर दोज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे दोज हु आर डिजॉनेस्ट डोंट गेट रिस्पेक्ट। आगे देखेंगे। अगला बोला गया है यहाँ पर, राम जो दिल्ली में रहता है कल आ रहा है। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे राम, फिर कॉमा, जो दिल्ली में रहता है, तो हु लिव्स इन दिल्ली कल आ रहा है, तो इज कमिंग टुमारो। देखेंगे जब भविष्य का बात किया जाए कि कल आ रहा है तो यहाँ पर टुमारो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन वही फ्रेंड्स जब यहाँ पर बीता हुआ कल का बात किया जाएगा तो हम यस्टरडे का प्रयोग करें। ठीक है। आगे, आपके पिताजी जो एक SDO है, एक ईमानदार अफसर है। आपके पिताजी, तो लिखेंगे योर फादर हु इज SDO है ना, तो एन का प्रयोग करेंगे, NSDO। अब आप सोचेंगे कि हमने तो पढ़ा था कि A E I O U रहता है तब यहाँ पर वोवेल का प्रयोग करते हैं, है ना, मतलब एन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ए से है, ए आ ई में ए आता है ना, स्वर व्यंजन के आधार पर यहाँ पर आप आर्टिकल का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, वो बचपन में पढ़ने की चीजें थी कि A E I O U रहता है तो एन का प्रयोग करते हैं। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम ग्रामर शुरू कर दिए हैं। ठीक है, उसमें देखिएगा आर्टिकल पढ़ाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, तो NSDO। अच्छा, एक ईमानदार ऑफिसर है तो इज एन ऑनेस्ट
ऑफिसर। अच्छा देखेंगे, ये फ्रेंड्स जो हम बुक यहाँ पर ग्रामर का शुरू किए हैं ना, वो यहाँ पर देखेंगे एक और मेरा जो दूसरा चैनल है ना, एनसीईआरटी बोर्ड क्लासेस, उस पर शुरू किए हुए हैं। आप लोग कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, और नहीं तो यहाँ पर होम पेज पर ही जाइएगा ना, तो वहाँ पर चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिएगा अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है, मेरे पति जो मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे लिए कल एक साड़ी खरीद रहे हैं। तो लिखिएगा, माई हस्बैंड हु लव्स मी ए लॉट, बहुत प्यार करते हैं, है ना, इज बाइंग ए साड़ी, किसके लिए, तो मेरे लिए, तो फॉर मी, कब खरीद रहे हैं, तो कल, तो टुमारो। बताइएगा यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। आगे चलिए। अगला बोला गया है, मेरे शिक्षक जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं कल नहीं आएंगे। तो मेरे शिक्षक, माई टीचर हु टीचेज मी इंग्लिश, ENGLISH, ठीक है, इंग्लिश विल नॉट कम टुमारो। रीता जिससे तुम कल मिले थे लंदन गई है। तो लिखेंगे यहाँ पर, रीता whom you met yesterday has gone to लंदन। क्लियर है? आगे चलेंगे, देखिएगा। आगे बोला गया है, राज जिसे तुमने पीटा था आज तुम्हें पीटेगा। तो यहाँ लिखेंगे, राज whom, जिसे तुमने कल पीटा था, तो whom you beat, आज तुम्हें पीटेगा। तो लिखेंगे, बिल बीट यू टुडे। अगला, पटना जो बिहार की राजधानी है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पर, पटना विच इज द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ बिहार इज सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड ऑन द, सिचुएटेड ऑन द, कहाँ पर देखेंगे, गंगा नदी के किनारे। तो ऑन द, अच्छा किनारा का मीनिंग बैंक होता है ना, तो बैंक ऑफ द गंगा, बैंक ऑफ द गंगा। क्लियर है? यहाँ पर फ्रेंड्स किनारे का मीनिंग में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप चाहें तो एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि यहाँ पर बैंक ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, यह लड़का जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो एक चोर है। तो यह लड़का एक साथ है, तो लिखेंगे, दिस बॉय whom you know very well, you know very well, जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो एक चोर है। तो इज ए थिप। राम जिनके साथ तुम भ्रमण कर रहे थे एक अच्छे लेखक रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, राम विथ whom you were traveling has been, एक अच्छे लेखक रहे हैं, तो ए गुड राइटर। ठीक है, अच्छा कब हु का प्रयोग होता है, कब हुम का प्रयोग होता है, ये सभी फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे, आगे आ चुके हैं। रीता जिसको तुम देख रहे थे तुमसे नफरत करती है। तो लिखेंगे, रीता whom you were looking at hates you। अगला, शेक्सपियर जो सबसे बड़े नाटककार थे एक कवि भी थे। तो लिखेंगे, शेक्सपियर हु वाज ए ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, यहाँ पर लिखेंगे, DRAMATIST, है ना, ड्रामेटिस्ट। बाज एक कवि भी थे, तो एल्सो ए पोएट, एल्सो ए पोएट। आगे देखेंगे, मेरा घर जिसमें मैं रह रहा हूँ एक अच्छा घर है। तो माई हाउस
इन विच आई एम लिविंग इज ए गुड हाउस। आगे चलिए। जिस घर में मैं रह रहा हूँ वह एक अच्छा घर है। जिस घर में मैं रह रहा हूँ तो द हाउस इन विच आई एम लिविंग ए गुड हाउस। आगे देखेंगे। मेरे दोस्त जिनका बेटा काम नहीं करता हमेशा उदास रहता है। तो यहाँ लिखेंगे माई फ्रेंड हुज सन, जिसका बेटा एक साथ है ना, तो लिखेंगे हुज सन डजंट, DUESNT डजंट, या फिर डज नॉट भी लिख सकते हैं, डज नॉट डू एनी वर्क इज ऑलवेज सैड। आगे चलिए देखेंगे। आगे बोला गया है गीता जिसके पति दिल्ली में रहते हैं अपनी पति के पास जाना चाहती है। तो यहाँ लिखेंगे गीता जिसके पति तो हुज हस्बैंड, हुज हस्बैंड लिव्स इन दिल्ली वांट्स टू गो टू हर हस्बैंड, अपने पति के पास जाना चाहती है ना। पटना जिसकी आबादी बहुत घनी है एक व्यस्त शहर है। तो लिखेंगे पटना विच पॉपुलेशन, विच पॉपुलेशन इज वेरी डेंस, और एक व्यस्त शहर है तीज ए बिजी सिटी, इज ए बिजी सिटी। अच्छा, आप टाउन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे अगर बहुत रहता तो इज ए वेरी बिजी सिटी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। आगे है मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है कल आ रहा है। तो लिखिएगा माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज कमिंग टुमारो। क्लियर है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया रीता जिसे तुम चाहते हो तुमसे प्यार नहीं करती। तो यहाँ लिखेंगे रीता whom यू, देखिए जिसे तुम चाहते हो तो whom यू लाइक, या फिर यहाँ पर लव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो whom यू लाइक डजंट लव यू। अगला वह लड़की जिसे तुम चाहते हो तुमसे प्यार नहीं करती है। तो लिखेंगे वह लड़की तो डैट गर्ल whom यू लाइक, सेम यही वाला लिख देंगे है ना, क्योंकि यही वाला है डजंट लव यू। आगे देखेंगे मोहन जो तुम्हारा दोस्त दोस्त है ने यह काम कर लिया। चलिए ठीक है, मोहन जो तुम्हारा दोस्त है यह काम किया, हाँ ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में। तो यहाँ लिखेंगे मोहन हु इज योर फ्रेंड हैज डन, यह काम कर लिया है तो दिस वर्क। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है यहाँ पर जो लड़का तुम्हारा दोस्त है उसने यह काम किया है। तो लिखिएगा द बॉय हु इज योर फ्रेंड उसने यह काम किया है, हु इज योर फ्रेंड हैज डन। देखेंगे फ्रेंड्स पेन खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम ब्लू पेन से ही आगे बना देते हैं। ये हो जाएगा हैज डन दिस वर्क। अगला जिस लड़के के साथ मैं खेल रहा था वह मोहन है। तो लिखेंगे यहाँ पर द बॉयज, जिस लड़के हैं ना तो द बॉयज विथ whom आई वॉज प्लेइंग
वह मोहन था, तो इज मोहन। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। मोहन जिसके साथ मैं खेल रहा था तुमसे मिलना चाहता है। तो यहाँ लिखेंगे मोहन विथ whom I was playing wants to meet you। राम जिसकी गाय अच्छी है तुम्हें एक गाय देना चाहता है। तो लिखेंगे राम whose cows are good wants to give you a cow। आगे देखेंगे। अगला है मेरी पुस्तकें जिनके पन्ने फटे हैं बेकार है। तो लिखेगा माई बुक्स हुज पेज, पन्ने नहीं तो पेज से कर देंगे, ठीक है। फटे हैं तो आर टर्न, बेकार हैं तो आर यूजलेस। ताजमहल जो आगरा में है देखने में बहुत सुंदर है। तो लिखेंगे तो ताजमहल भीच या डैट निर्जीव वस्तुएं कुछ भी का प्रयोग कर सके तो भीच ही ठीक है। तो भीच इज इन आगरा, देखने में बहुत सुंदर है तो इज वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 214 का सभी प्रश्न हमने सोल्व करवा दिए हैं। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। देखेंगे बुक आपके सामने है, ये रहा एक्सरसाइज 214। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने सोल्व करवा दिए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।